लोकसभा चुनाव 2024 में जहां सबकी नजरें इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई पर होंगी, तो दूसरी तरफ मायावती की बसपा भी कितना जनाधार और कितने वोट बैंक को मजबूत कर पाएगी, इस पर भी रहेगी। लेकिन अगर इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए कि मायावती इंडिया अलायंस में क्यों नहीं जुड़ रही, तो कई सारी बातें निकलकर सामने आती है जो मायावती ने खुद बताई। लेकिन क्या इसमें से कोई एक ऐसा इशारा करता है कि मायावती इन फ्यूचर कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा बनती नजर आएंगी? वैसे तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा और इंडिया दल की हालिया बैठक में अखिलेश और जयंत ने भी कुछ ऐसी बातें रखी थी कि अगर इस दल में मायावती की एंट्री होती है तो वह साथ छोड़ देंगे, तो इंडिया दल पर और दबाव बन गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है इस समय, क्योंकि मोदी सरकार को घेरने के लिए, उनको हराने के लिए 28 से ज्यादा पार्टियां एकजुट हुई हैं, जो कि इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। जो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाती थी वे एक साथ है, लेकिन उनमें मायावती नहीं है, तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन मायावती क्या शामिल हो सकती हैं? उनके अगर हालिया बयानों को देखा जाए तो उन्होंने जो बातें साफ रखी वह बताता है कि मायावती का शायद बहुत कम चांसेस है कि वह बीएसपी को लेकर इंडिया अलायंस का समर्थन करे। जी हाँ, सबसे पहली वजह तो उन्होंने बता दी थी कि पिछले जब भी उन्होंने गठबंधन किया है तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वे इस बार गठबंधन नहीं करेंगी। पिछली बार उन्होंने अखिलेश जयंत चौधरी का साथ लेकर भी देखा, उसके बावजूद भी उन्हें ज्यादा असर नहीं दिखा। जबकि 10 सीटें उनको मिल गई थी, 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा उनको ज्यादा असर नहीं दिखा। दूसरी वजह यह बताई जा रही है अंदरूनी सूत्रों के द्वारा कि कहीं ना कहीं इंडिया दल के पीएम फेस को लेकर जो असमंजस की स्थिति है उससे बसपा बचना चाहती है, क्योंकि अभी तक किसी के सामने वह तस्वीर साफ नहीं हुई कि इंडिया दल की अगुवाई कौन सा एक नेता करेगा जो पीएम मोदी के विपक्ष खड़ा नजर आएगा। और तीसरी वजह बताई जा रही है सीट शेयरिंग की। अब अगर आप खुद देखें तो 4 से ज्यादा पार्टियां उत्तर प्रदेश में, जो अगर इंडिया दल में बसपा शामिल हो जाती तो 4 से ज्यादा पार्टियां रहेंगी, जिसमें कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। अब टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी 30-35 सीटों पर भी मान जाती, जो कि पिछली बार 37 सीटों पर मान गई थी बसपा के साथ, फिर बसपा को कितनी मिलेगी? और ऐसे में बसपा नहीं चाहती कि वह कांग्रेस और आरएलडी जैसे दलों को फिर से मौका दे उनको पैरों पर खड़े होने का, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वही बसपा का भी वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में बसपा उन्हीं से दोस्ती करके अपना नुकसान नहीं कराना चाहती, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सचमुच बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपना जनाधार खोती नजर आई है, तो वो मौका नहीं देना चाहती। पता लगा भाजपा को हराने के चक्कर में कांग्रेस को दोबारा पुनर्जन्म दे दिया वहां पर उत्तर प्रदेश में, जीवित कर दे, और कांग्रेस कल को फिर मुसीबत बसपा के लिए बन जाएगी। तो मायावती की ये कारण साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ शर्तें ऐसे नजर नहीं आ रही कि जिनके आधार पर मायावती इंडिया दल का हिस्सा बनती नजर आए। बाकी आपको क्या लगता है कि मायावती को इंडिया दल का साथ देना चाहिए? क्योंकि अगर बसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो सर्वे तो अभी से ये कह रहे हैं कि उनको बहुत नुकसान हो सकता है। इंडिया दल को भी कुछ खासा फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन मायावती को ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता लगा जो हाथ में बने बनाए सीटें हैं, बना बनाया दल है, वह भी उनके हाथ से जाता नजर आए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।